तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे पास तीन चीज़ों से बनता है इलेक्ट्रिक बल्ब। एक मेन चीज़ है ग्लास का एनक्लोज़र होता है, ग्लास का कांच का एनक्लोज़र है, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है और जो अंदर स्पेस बचेगी उसको आर्गन या नाइट्रोजन गैस से फिलअप कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अब अराइज होता है कि ये टंगस्टन क्यों चूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है कि लाइट लेने के लिए हमने इस फिलामेंट को काफ़ी हीट करना है सो दैट इस टेम्परेचर में रीच अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका पहुंचना चाहिए। अब वो कैसे पहुंचेगा? अगर हम कोई और मटेरियल लेते हैं तो वो शायद उतना टेम्परेचर ना दे पाए और पहले ही मेल्ट हो जाए। तो टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इज मच अबाव दिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है। हमने 3000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है। तो इतना हीट होने के बाद, इतनी डिग्री टेम्परेचर आने के बाद सम ऑफ द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। दूसरी बात, ये टेम्परेचर आएगा कैसे? तब आ पाएगा जब हीट बाहर एस्केप नहीं होगी। उसके लिए हमारे पास ग्लास का एनक्लोजर है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो गैस एनक्लोज होती है, जब मतलब जो हवा अगर ढक जाती है, बंद हो जाती है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाती है। तो ऑल द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड सो दैट द टेम्परेचर रीचेज अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। फिर आर्गन और नाइट्रोजन क्यों रखते हैं? वो इसलिए कि इतने टेम्परेचर पे अगर ऑक्सीजन होती तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता, ब्रेक हो जाता, पाउडर हो जाता, ये बर्न हो जाता टंगस्टन हमारा। तो ये जो है दोनों गैसेज ये इनर्ट हैं और इस टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता हमारा फिलामेंट। तो इनर्ट गैस रखने का पर्पज़ ये है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह पे नाइट्रोजन या आर्गन गैस हम रख देते हैं। ग्लास का मतलब समझ गया आप। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है तो इतना टेम्परेचर हम आसानी से ले सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर सम ऑफ द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, सो वी गेट इट। अच्छा, डिसएडवांटेज जो होते हैं हीट इफेक्ट के वो क्या क्या हैं? डिसएडवांटेज ये है कि हमें लाइट चाहिए थी लेकिन बनी हीट यहाँ पे, तो कुछ हीट एनर्जी लाइट में बदली, बाकी की जो हीट है वो वेस्ट चलेगी, विच वाज नॉट नीडेड। तो ये ऑलमोस्ट एवरी अप्लायंस में होता है। जो रेजिस्टेंस जिनका होता है, इवन फैन भी हमारा गर्म हो जाता है। हमारे जो बल्ब है वो तो गर्म होते ही हैं जब हीट हमें चाहिए नहीं होती। हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, हमारा वाटर का पंप है, सब हीट अप होते हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस सब कंडक्टर्स का होता है। तो कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट होती है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है वो है फ्यूज़, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। वो एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस मीन्स वो काम करता है जो जब अप्लायंस में से अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किसी भी अप्लायंस में से इलेक्ट्रिक करंट अनड्यूली हाई, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उस केस में वो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो वो सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा अप्लायंस और हमारी जो सर्किट है, सारी वायरिंग है, वो बच जाती है। इसको हमेशा सीरीज़ में रखते हैं अप्लायंस के साथ ताकि करंट इसमें से निकल के फिर अप्लायंस के अंदर एंटर करे। अगर करंट एक्सेस में हो गया तो ये मेल्ट हो जाता है पहले ही और हमारा अप्लायंस सेव हो जाता है। सीरीज में रखते हैं। स्ट्रक्चर, ये हमारे पास टिन या अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर हम लेते हैं इसको, और उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और या फिर एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड वगैरह की मेटल्स भी यूज़ करते हैं इसके लिए। जो रेटिंग है, जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं फ्यूज़ वायर्स, वो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के होते हैं अवेलेबल जो मार्केट के अंदर है। और वर्किंग क्या है, जब हमारे पास अभी हमने जैसे डिस्कस करा
कि लार्जर करंट अगर पास होता है परमिसिबल लिमिट से, अलाउेबल लिमिट से ज़्यादा करंट पास होता है तो ये वायर मेल्ट हो जाती है और ये ब्रेक हो जाता है सर्किट और करंट पास नहीं हो पाता, हमारा अप्लायंस बच जाता है और सर्किट भी बच जाता है। तो ये दोनों को बचाता है, अप्लायंस को भी और सर्किट को भी बचाता है। ये सेफ्टी डिवाइस हमारा। इसको करते क्या है, इसको एक पोर्सिलेन का कार्ट्रिज होता है उसमें लगाते हैं, इसको ऊपर से यहाँ पे ऊपर से फिट कर सकते हैं, अलग से मिलता है तो यहाँ फिट कर देते हैं पोर्सिलेन के कार्ट्रिज में, कनेक्शन पूरा हो जाता है। वो ऐसे वायर होती है तो ऐसे उसको ऊपर से लगा देते हैं। एक न्यूमेरिकल इसका कर रहे हैं हम इसी पर, फ्यूज़ पर। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर एट 220 वोल्ट्स। तो रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर मतलब करंट बताना है कितना होना चाहिए। हमारे पास पावर दे रखी है 1 किलोवाट है तो मैं इसको 1000 वाट लिख लेता हूँ, और V कितना है वो 220 वोल्ट है, वोल्ट्स। तो मुझे P जो है हमारे पास वो VI होता है, तो I कितना हो गया पावर अपॉन V। तो पावर हमारे पास है 1000 और ये 220 है, तो ये इससे कट गया तो 50 अपॉन 11, सो इट कम्स आउट टू बी 4.54 के अराउंड एम्पियर। तो 4.54 एम्पियर आ रहा है। कौन सा काम करेगा हमारे पास, 3 से ज़्यादा चाहिए और 5 से कम चाहिए, तो 5 एम्पियर जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लेते हैं। तो 5 एम्पियर का जो हमारे पास है वो काम कर जाएगा यहाँ पे, 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेना हमने।